बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने स्टार्ट की थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की सीरीज़ को। डेटाबेस हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था, फिर माइक्रो सर्विसेज अब स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम वेब ऐप्स और मोबाइल ऐप्स डेवलप करेंगे। तो अभी बात करते हैं कि हम लोग लास्ट टाइम जो हम 3 इसकी जो वीडियोस आई उसके अंदर डेटाबेस को क्रिएट किया गया, वो स्टेप बाय स्टेप हम उसको देखते हैं कि हमने लास्ट 3 स्टेप्स में, 3 वीडियोस में हमने क्या किया था और इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप आगे क्या चल रहा है। तो इससे पहले आप इस वीडियो को आप लाइक करें और उसके बाद प्लेटफॉर्म टू लर्न न्यू स्किल्स इन कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम बात कर रहे थे, हमने डेटाबेस रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस कंप्लीट किए थे। डेटाबेस MySQL को यूज़ किया, उसको कैसे स्टार्ट करते हैं, वर्कबेंच को हमने देखा और आज भी हम इसी को इन टूल्स को यूज़ करेंगे फर्दर। फिर उसके बाद हमने माइक्रो सर्विसेज की जानिब बढ़े तो हमने गिटहब का अकाउंट क्रिएट किया, गिटहब की सेटिंग्स की, जो कि मैंने आपको बताया था कि इससे पहले एक वीडियो थी, उस वीडियो में मैंने गिट बैच और गिटहब की कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन बताई थी SSH के लिए। स्प्रिंग टूल सूट को हमने किया, इंस्टॉल किया अपने पास लोकल। पोस्टमैन को हम लोगों ने इंस्टॉल किया और उसके हमने थोड़े से एक्सपेरिमेंट भी देखे थे। फिर CVStack के ऊपर हमने एक अकाउंट क्रिएट किया और ऑथ के ऊपर हमने टोकन जनरेशन का काम किया। उसके लिए मैंने ये स्टेप्स आपको ऑलरेडी बता दिए थे कि हम टोकन कैसे जनरेट करते हैं। आज हम थोड़ा सा इसको रिपीट करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे। तो आज का बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रो सर्विसेज बनानी है। हमने 4 टेबल्स क्रिएट किए थे जिनमें से वन ऑफ देम इज TBL सिस्टम सेटिंग्स लुकअप था। अब इसके अंदर जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि बेसिकली टेबल के ऊपर ऑपरेशंस, जो कि हम एक डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL की बात करते हैं, जो कि आपकी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होता है कि आप सेलेक्ट करते हैं रिकॉर्ड को, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं। इसके बाद हमारे पास रेस्टफुल जो कि API का स्टैंडर्ड है, आप इसको गूगल कर लीजिएगा, थोड़ी सी डिटेल इसको देख लीजिएगा। रेस्टफुल APIs होती क्या है, ये बेसिकली इज़ अ न्यू स्टैंडर्ड है जो कि आपको वेब सर्विसेज बनाने के लिए आप इस स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली आपके पास गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट की आपकी क्यूरीज होती हैं। ये भी एक तरह की क्यूरीज हैं जो कि हम APIs के थ्रू करते हैं। तो रेस्टफुल ने आपको इसको स्टैंडर्डाइज किया है। तो सेलेक्ट के लिए हम गेट APIs को यूज़ करते हैं। जब भी हमने टेबल से रिकॉर्ड रिट्रीव करना है तो हम गेट की APIs को यूज़ करेंगे। इंसर्ट के लिए हम जो API बनाएंगे वो पोस्ट की API होगी, क्योंकि हमने कुछ इनपुट्स उसको एज अ बॉडी वापस भेजनी है। ये हम इनको प्रैक्टिकली आगे वन बाय वन देखेंगे। अगर हमने कोई रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो पुट की कमांड हम देंगे, और अगर हमने रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो हम डिलीट की कमांड देंगे। तो ये आज हम इन ऑपरेशंस पे जो हम बात करने जा रहे हैं, हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को माइक्रो सर्विसेज बनाने जा रहे हैं। और एक टेबल के ऊपर मैं आपको पूरी एग्जांपल अभी बताऊंगा जो कि ऑलरेडी हमारी बनी हुई है, और उसकी बेस पे आप आगे मूव करते जाएंगे। तो आज जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जो APIs को जो मैं डिस्कस करूंगा, वो मैं करूंगा बेसिक ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस टेबल्स थ्रू रेस्टफुल APIs। गेट ऑल एक्टिव रिकॉर्ड्स, गेट ऑल रिकॉर्ड्स, गेट वन रिकॉर्ड बाय ID, गिवन ID देंगे और उसका रिकॉर्ड एक हमें वो वापस रिटर्न करेगा। गेट ऑल एक्टिव्स का मतलब ये है कि हमारे टेबल में एक कॉलम हमने रखा था इज एक्टिव, उसके जितने भी Y रिकॉर्ड होंगे, यानी कि उसकी जिनकी वैल्यू Y होगी, वो वाले सारे एक्टिव रिकॉर्ड हमें रिटर्न करेगा। गेट ऑल रिकॉर्ड्स का मतलब है उस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितनी भी रोज हैं, वो सारी रिटर्न कर देगा। गेट वन रिकॉर्ड बाय ID का मतलब ये है कि मैं उसको कोई ID पास करूंगा, जो उसकी प्राइमरी की जो भी ID होगी वो पास करूंगा, तो मुझे एक रिकॉर्ड उस वो वाला रो रिटर्न करेगा। गेट रिकॉर्ड्स बाय गिवन IDs, इसका मतलब ये है कि ये एक नया कॉन्सेप्ट ये है कि मैं कहूँगा मुझे ID नंबर 4, 5, 8, 9 इनके रिकॉर्ड दो, तो वो मुझे सिर्फ 4, 5, 8, 9 के रिकॉर्ड रिटर्न करेगा।
तो ये भी हम एक API आज बनाएंगे। गिवन गेट एक्टिव रिकॉर्ड्स। अब एक्टिव जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ और ऑल यूज कर रहा हूँ, एक्टिव के अंदर एक एक्स्ट्रा कंडीशन लग जाएगी वाई की, इज एक्टिव इज इक्वल टू वाई, वो भी हम बात करते हैं उसकी। उसके बाद रिकॉर्ड बाय गिवन बाय सर्च स्ट्रिंग, कोई भी मैं उसको टेक्स्ट स्ट्रिंग सेंड करूंगा तो मुझे वो स्ट्रिंग या वो जो टेक्स्ट है वो जहां जहां पे आ रहा होगा उस टेबल में उनके रिकॉर्ड वो रिटर्न करेगा। और ऑल का मतलब है ऑल रिकॉर्ड्स, और एक्टिव रिकॉर्ड बाय गिवन सर्च स्ट्रिंग, सॉरी ये सर्च स्ट्रिंग नहीं है, ये एडवांस सर्च है। हम कोई आईडीज देंगे तो उन पे ये आपके पास आ जाएगा, इसको हम कहते हैं गिवन बाय एडवांस सर्च। और ये किसी एक आईडी की बेस पे होगी। और इसी तरह से हमारे पास ये ऑल रिकॉर्ड्स होंगे और ये भी आपके एडवांस सर्च के होंगे। तो ये मेरे पास गिवन एडवांस सर्च और ये वाली आ जाएगी। अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि हमारे पास क्या है और किस तरह से हम चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने एक काम करना है, कुछ चेंजेस मैंने की हैं, जो मैंने एक टेम्पलेट दिया हुआ है स्प्रिंग माइक्रो सर्विसेज के अंदर, इसके अंदर मैंने चेंजेस अपलोड की हैं। आप अपने प्रोजेक्ट में इसको कैसे ला सकते हैं, जो जो चेंजेस मैंने किए हैं। अगर आपने आज इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने इस पे प्रोजेक्ट बना लिया हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे, अगर आप आज इससे प्रोजेक्ट टेम्पलेट से आगे बनाएंगे तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है ये जो अभी मैं स्टेप करने लगा हूँ। तो अब करना क्या है कि पहले सबसे पहले मैं इसको कॉपी करके क्लोन कर लूँगा और यहाँ पे किसी एक अपनी ई ड्राइव में गिट क्लोन एंड राइट क्लिक पेस्ट एंटर। ओके, इसके अंदर मैंने 2 फाइल्स में चेंज किया है, वो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। ई में मैंने स्प्रिंग और यहाँ पे सोर्स मेन जावा, इन 2 फाइल्स को आप कॉपी कर लीजिएगा। 2 डायरेक्टरीज को कॉपी करें। इन 2 डायरेक्टरीज में मैंने चेंजेस की हैं, इन दोनों को आपने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ जो मेरा प्रोजेक्ट है वर्क स्पेस में, यहाँ पे ऑरिक WS मैंने क्रिएट किया था, इसके मेन जावा कॉम सी, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें। ठीक है, आपके केस में कुछ और भी हो सकता है, ये जस्ट यस एंड कॉपी, ये यहाँ पे इसने कॉपी कर लिया। इसको कॉपी करने के बाद आप अपने इस प्रोजेक्ट पे आएंगे स्प्रिंग पे, और यहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो जो चेंजेस वहाँ पे आई हैं वो सारी आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। तो एक्चुअली किया क्या है हमने, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अंदर मैंने इसको सिक्योर APIs की हैं। जो फर्स्ट API है उसको मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया क्योंकि जो मेरी पिछली वीडियो थी वो इस पे बेस कर रही थी, तो इसकी मैं चेंज अभी करूँगा, आप भी अपने पास ये चेंज कर लीजिएगा। तो ये बेसिकली क्या है, जैसे यहाँ पे इसको बड़ा सिंपल सा मैंने बना दिया है, इनको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और जस्ट चेंज क्या करना है, ये एक्टिव रिकॉर्ड की जगह पे ये वाला आ जाएगा और नीचे वाला सारा मैं डिलीट कर दूँगा। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने फंक्शंस में शिफ्ट कर दिया। अब ये बेसिकली इन पे एरर इसलिए आ रहा है कि वो कह रहा है कि रिटर्न टाइप ये वाली होगी, राइट क्लिक कॉपी और यहाँ पे स्ट्रिंग पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका रिटर्न टाइप ये बना दिए। फिर उसके बाद ये 2 वो रिक्वेस्ट वार्निंग कहता है, इसके 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ से ऐड कर लें और इसको भी ऐड कर लें, या आप नीचे वाली में से इसको कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर सकते थे। ओके, तो ये यहाँ पे लुकअप्स का मैं लुकअप्स कर देते हैं। ठीक है, और ये इसका एक आपको डिक्लेरेशन का जेसन ऐड करवा रहा है।
तो ये मेरी वो वाली एपीआई उस स्टेप पे आ गई है। ओके, अब ये एपीआई मेरी थी गेट लुकअप की थी, तो इसलिए मैंने इसको ये रिमूव कर दिया यहाँ से। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस एपीआई के अंदर हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, जब भी मैंने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया है तो यहाँ पे मैं सबसे पहले MySQL को स्टार्ट करूँगा। ये आपका मस्ट स्टार्ट होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं अपने माई सिस्टम के ऊपर इसको कनेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पे एक स्मॉल सा एग्जांपल भी लिखा हुआ है, वो है आपको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे टेबल मैं ओपन करता हूँ, ये वाला। अब ये क्या कर रहा है, ये रिकॉर्ड शो कर रहा है ऑल के, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, आगे जो भी टेबल का नाम है, ये मेरी इसकी वो है क्यूरी है। और ये मैं बात कर रहा था सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड की। ये बेसिकली इस टॉपिक के अंदर इसकी बात हो रही है, गेट ऑल रिकॉर्ड्स। तो इसके बाद अगर मैं इसमें से एक की वैल्यू को n कर दूं, यहाँ पे एक की वैल्यू को n किया, अप्लाई किया, अप्लाई। अब मैं कहता हूँ एक्टिव रिकॉर्ड। एक्टिव रिकॉर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ वेयर इज एक्टिव इज इक्वल टू y। ये मेरे पास ऑप्शन इसलिए आया कि पहले आप इसको ओपन कर लें, तब आपके पास ये सजेशंस आएंगी। यहाँ पे डाटाबेस आपने ओपन किया हो टेबल, अब आपको इसको रन करेंगे तो अब ये एक रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है। इसके बिना वो ऑल रिकॉर्ड शो कर रहा था, जितने भी उस टेबल के अंदर है ये सारे रिकॉर्ड शो कर रहा था, और इसके साथ वो शो कर रहा है मेरे पास एक्टिव रिकॉर्ड्स को शो कर रहा है। और अगर मैं इसी की बात करूं, चलें इसकी मैं क्यूरी को एक ऊपर ये करता हूँ, ये मेरे पास एक सेट बन गया। अब मैं कहता हूँ कि मुझे ये बताओ कि कोई आईडी मैं देता हूँ उसको, इसको मैं सेलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जिसका वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। अब ये मुझे रिकॉर्ड वो रिटर्न करेगा। अब मैं यहाँ पे जिसको रन करना चाहता हूँ उस क्यूरी को मैं पहले सेलेक्ट करूँगा और एग्जीक्यूट करूँगा। ये 2 रिकॉर्ड मुझे, यानी कि ID 2 है जिसका वो शो कर रहा है। फिर जो थर्ड मैंने एक IDs वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया है, वो ये है कि मैं यहाँ पे कहता हूँ ID in 1,2। तो अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये 1 और 2 को कर लेता है। अगर यहाँ पे मैं 3 करूँगा, 3 है नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं अगर जब 3 करूँगा तो वो 3 नहीं होगा, तो वो 1 को कर लेगा रिकॉर्ड को। तो ये हमारे पास नीचे आपको ये सारी डिटेल आ रही होती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आगे जो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ऑल रिकॉर्ड्स, 1 ID, सर्च की और एडवांस सर्च की मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास सर्च की ये मैंने एक लिखी थी कि मैंने उसे कहा है कि वो रिकॉर्ड मुझे दिखाएं जिसके अंदर कोड लाइक PAK आ रहा हो। तो उसके लिए लाइक यूज़ करते हैं। अगर आप पूरा वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक क्यूरी एक्सप्लेन करता हूँ। ये बेसिकली डाटाबेस है और ये क्यूरीज हैं SQL की जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, इक्वल टू PK। तो ये पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड इक्वल होगा तो ये रिटर्न करेगा, ठीक है, तब ये एक रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ P लिखता हूँ तो ये मुझे वो रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे इस तरह लिखूँ लाइक और यहाँ पे परसेंटेज लगा दूँ, इसका मतलब है इससे पहले कोई भी स्ट्रिंग हो या इसके बाद कोई भी स्ट्रिंग हो, तो वो रिकॉर्ड शो करेगा जिनके अंदर P आ रहा है, P और वो रिकॉर्ड। तो ये ऊपर हमने जो सर्च लगाई है ये कोड के लिए लगाई है, और या डिस्क्रिप्शन में ये वाला आ रहा हो या एंटिटी स्टेटस में ये वाला वर्ड आ रहा हो, तो वो वाले रिकॉर्ड रिट्रीव करके लाए, तो ये वो रिकॉर्ड रिट्रीव करके लेके आता है, ठीक है। अब मैंने अगर इज एक्टिव यानी कि वो एक्टिव रिकॉर्ड कह रहा था, तो ये मैं ब्लॉक लगाऊंगा, मतलब कि ये मेरे पास एक कंडीशन बनी है ये वाली।
ये सारी ट्रू होगी, एंड आगे मैं लगाऊंगा एंड इज एक्टिव, यहां से मैं उठा देता हूं जो मैंने यहां पे लिखी है की इज इक्वल वाई, तो आपके पास एक रिकॉर्ड आ गया। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दूसरा था यूके था, ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं तो ये रिकॉर्ड नहीं लेके आ रहा, जबकि मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे इसको देखूं तो मेरे पास यूके पड़ा हुआ है, तो वो बेसिकली इस एक्टिव नहीं है। तो वो कह रहा है इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जिसमें और ये एक्टिव हो, तब अगर मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट करके रन करूंगा तो वो रिकॉर्ड रिट्रीव करके ले आएगा। अब मैंने इस एक्टिव वाले पार्ट को सेलेक्ट नहीं किया था, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद एडवांस सर्च, इसके अंदर कोई ऐसी कोई चीज़ है नहीं है, लेकिन मैं वो आपको आईडी पे अप्लाई कर देता हूँ। उसके अंदर वो कहता है, जो इसको हम आगे करेंगे कि एडवांस सर्च जब आपके एक एडवांस टेबल्स के अंदर आएगा तो हम उसको अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने आपको डेटाबेस की क्यूरीज परफॉर्म करके आपको एक्सप्लेन कर दिया कि रिकॉर्ड कैसे रिट्रीव होते हैं। अब यही क्यूरीज हैं, ये सारी मैंने अभी सेलेक्ट की बात की है जितनी भी है। और जैसे रिकॉर्ड आप ऐसे ही कहते हैं कि मुझे ये वाला रिकॉर्ड चाहिए, वो वेयर कंडीशंस लगती हैं और आप उसके अकॉर्डिंग इनके ऊपर रिकॉर्ड आपको मिल जाते हैं। हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे जो कि डेटाबेस सिस्टम के ऊपर होगी, जिसके अंदर ऑल एसक्यूएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड सारी कवर करेंगे। तो उसके ऊपर मैं आपको ब्रीफ पूरा एक वीडियो बना के दूंगा डेटाबेस की क्यूरीज़ के ऊपर, कि आप कैसे एडवांस क्यूरीज़ कैसे लिखी जाती हैं, और वो सारी चीज़ें हम उसमें करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि हमने इसके अंदर एसक्यूएल, इसके अंदर हमने एपीआई को कैसे किया। लास्ट टाइम हमने डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया था, अब यहाँ पे एक्टिव। अच्छा, हमारे पास रिपोजिटरी में, जैसे मैं यहाँ पे लुकअप रिपोजिटरी को ओपन करूँ तो ये रिपोजिटरी है। ये जब हमने क्रिएट की है तो इसको हमने एक्सटेंड कराया हुआ है जेपीए रिपोजिटरी के साथ। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सब सारा वन बाय वन एक टेबल के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करके। मैं क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये एक्टिव के लिए हमने फंक्शन खुद बनाया है, और ये कंडीशन हमने वही क्यूरी वहाँ पे लिख दी है। इसके अंदर आपका एनोटेशन होती है @क्यूरी, और क्यूरी ये बेसिकली इंटरफेस है, इज़ नॉट क्लास, इज़ इंटरफेस। इंटरफेस में और क्लास में डिफरेंस ये है कि फंक्शंस की डेफिनेशन इंटरफेसेस में नहीं होती हैं, जबकि क्लास में फंक्शंस की डेफिनेशंस होती हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर ये मेरी एक क्लास है, इसका मैंने क्या रखा हुआ है, क्लास, ठीक है, ये क्लास है, तो इस क्लास को, इस क्लास का ये फंक्शन है गेट, और ये इसकी डेफिनेशन है। जबकि ये एक इंटरफेस है और इसके अंदर ये फाइंड एक्टिव का फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन नहीं है नीचे, ये सिर्फ डिक्लेरेशन है। इस फंक्शन के कॉल पे हमने इसको एनोटेट कर दिया है इस क्यूरी के साथ। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा डेटाबेस में। जैसे ये फंक्शन कॉल हो रहा है फाइंड एक्टिव, यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और इसको जैसे ही हमने कॉल किया है तो इसने ये क्यूरी डेटाबेस से रिट्रीव करके रिकॉर्ड लेके आया है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ये गेट की है, सिंपल गेट की है, एपीआई जो भी एक्टिव की हमने बनाई है वो गेट की बनाई है, और ऊपर हमने ये लुकअप दिया हुआ है। ये मैं पूरी आपको एक कंप्लीट बनाएंगे हम, इसकी एक पूरी वीडियो में बनाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। ये मैं अभी एक सैंपल जो आपके सामने नज़र आ रहा है, अभी मैं इसकी वर्किंग बता रहा हूँ। तो ये मैंने एक एपीआई क्रिएट की है गेट की, ये है ऑल, गेट ऑल की, ठीक है। ये गेट आईडी की है और ये गेट आईडीज की है। ये इन 4 की है जो हमने पहले बात की है। इसके नीचे ये इंसर्ट अपडेट की हम बाद में बात करते हैं। तो ये 4 जो हैं, अभी मैं इसको इस एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपको यहाँ पे रन करके बताता हूँ। तो मैंने ये जो आपको चेंजिंग करवाई है ये आप अपने पास कर लीजिएगा जैसे ही आप अपने प्रोजेक्ट में लेके आएंगे। अब आप इसको रन करें प्रोजेक्ट को, नीचे डाटाबेस कनेक्टिविटी और ये सारी चीज़ें हो जाएं,
और जब वो नीचे आपको बता दे कि टॉम कैट स्टार्टेड है, तो इट मीन विदाउट एनी एरर इसने रन कर लिया। अब आप पोस्टमैन पे आ जाएं। पोस्टमैन पे अभी मैं अगर इसको कॉल करूँगा तो अगर मेरे पास टोकन वैलिड, अब वो टोकन वैलिड था क्योंकि मैंने थोड़ी कुछ देर पहले ही टोकन लेके इसका सेट किया था। तो ये टोकन हम सबसे पहले लेते हैं अगर वैलिड इनवैलिड टोकन आ जाए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इतने को सेट करता हूँ यहाँ पे टोकन, अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो वो मुझे मैसेज दे रहा है कि इनवैलिड टोकन है, ठीक है, टोकन वाज नॉट वैलिड, ठीक है, पाथ ये है, इनवैलिड टोकन का एरर आ गया। तो यहाँ पे मैं टोकन सबसे पहले लूँगा और फिर उस टोकन को सेलेक्ट करके सेट कर लूँगा जो भी मेरा इन्वायरमेंट वेरिएबल है, टोकन है, और इसमें सेट कर दिया। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने बॉडी में टोकन पे इसका ये वाला ऑलरेडी लगाया था लास्ट टाइम हमने, तो अब हम रिकॉर्ड ओपन करते हैं तो ये मेरे पास रिकॉर्ड 1 लेके आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं बॉडी सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी ऑथराइजेशन, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी ये 1 रिकॉर्ड लेके आ रहा है क्योंकि मेरे पास एक्टिव 1 रिकॉर्ड है। अब मैं स्लैश ऑल करता हूँ तो मेरे पास ये जो रिकॉर्ड लेके आता है ये अब वो ऑल रिकॉर्ड लेके आ रहा है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स को वो वापस रिटर्न कर रहा है। तो इसके ऊपर कौन सी एपीआई कॉल हो रही है, इसके ऊपर एपीआई, ये पीछे आपका कंसोल चल रहा है, कोई एरर आते हैं तो आप इस कंसोल को देखते हैं। इसके ऊपर हमारे पास जो एपीआई कॉल हो रही है वो कॉल हो रही है दिस वन, ऑल, फाइंड ऑल रिकॉर्ड, सारे फाइंड करके वो लेके आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली पहले वो चेक टोकन करता है। आप इसको राइट क्लिक करके डेफिनेशन पे जाएंगे तो ये मैंने एक्चुअली एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसके अंदर वो टोकन को चेक करके लेके आता है, डेटाबेस की सारी लॉग मेंटेन करता है सारा, और रिस्पॉन्स जब आप करते हैं तो वो रिस्पॉन्स इसका रिस्पॉन्स वाली एपीआई को कॉल कर लेता है। तो जब हम अपने एक टेबल के लिए बनाएंगे तो मैं आपको इसको कंप्लीट इसका फंक्शन आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम इसके अंदर ये किस तरह से बना रहे हैं। तो एक हम सबसे पहले चेक टोकन कर रहे हैं, अगर उसके अंदर उसका स्टेटस नल नहीं है तो वो इसका मतलब है उसका स्टेटस क्या हो गया है, एरर आ गया है, इनवैलिड टोकन वाला एरर आ गया है, ठीक है। अगर वो नल नहीं है तो यहाँ से ही वो रिटर्न कर देता है। 1 लाइन में ही मैंने एक कंडीशन और आगे उसकी स्टेटमेंट लिख दी है। अगर वो टोकन नहीं आता है तो वो एक्टिव रिकॉर्ड लेता है, एक रिकॉर्ड लिया और रिस्पॉन्स रेडी किया उसने, ये भी नीचे फंक्शन हमने ये बना दिया एक फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं, लुकअप्स हैं, लुकअप है, मैसेज है, एपीआई है, ये 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे यूज़ हो रहा है। रिस्पॉन्स देखिए, मैंने एक लिस्ट ऑफ लुकअप लिया है जिसके अंदर मुझे पता है कि रिकॉर्ड आएंगे मल्टीपल्स, तो मैं इसको भेजूंगा। जिसमें मुझे पता है एक रिकॉर्ड आएगा तो मैं इसको करूंगा। जिसमें मुझे पता है कोई मैसेज एरर आ रहा है तो वो ये दूंगा, ये एपीआई रिक्वेस्ट है। और अगर वो टेबल लॉग करना है यानी कि इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है तो ये वाला मैं भेजूंगा। ये हम जैसे जैसे यूज़ करेंगे तो आपको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा इसकी पूरी लॉजिक, ठीक है। जब आप कुछ बनाएंगे तो हम ये 2 फंक्शंस अपने हर टेबल के लिए ये 2 फंक्शंस हम ले जाएंगे। ये सबसे नीचे मैंने 2 फंक्शंस ये वाले बनाए हैं, ये वाला सही है। तो जब हम अपना एक टेबल की एपीआईज बनाएंगे तो ये आपको हेल्प करेंगे कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इसको हम यूज़ करेंगे। ओके, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे देखें, मेरे पास मुझे पता है कि रिकॉर्ड लिस्ट है, तो मैंने इसको दे दिया लुकअप्स को और दूसरे को नल कर दिया। मैसेज भी मैंने नल कर दिया है, एपीआई रिक्वेस्ट और फॉल्स है। मतलब ये कि ये रिकॉर्ड रिट्रीवल है, इसलिए टेबल लॉग मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। टेबल लॉग मेंटेन हम तब करेंगे अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं। कोई भी इंसर्शन, अपडेशन या डिलीशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है टेबल के अंदर रिकॉर्ड चेंज हो रहा है। तो वो रिकॉर्ड चेंज को हम एक टेबल लॉग में मेंटेन करते रहेंगे कि पहले इस रो का रिकॉर्ड क्या था और बाद में क्या हुआ, और पूरा ट्रैक हमारे पास होगा कि इंसर्ट के वक्त क्या था, अपडेट्स कितनी हुई हैं, तो वो पूरा लॉग मेंटेन करता रहेगा, ठीक है। इसको हम 1 बाय 1 साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो ये एक सिंपल सी है, एपीआईज हैं इनकी। ये 2 फंक्शंस जो मैंने बनाए हैं, एक गेट एपीआई रिस्पॉन्स का है और एक चेक टोकन का है। इसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जब यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा।
तो इसके बाद अब मैं अगर किसी एक पर्टिकुलर आईडी का लेना चाह रहा हूं तो मैं यहाँ पे आईडी लिखूंगा और सेंड करूंगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये एक रिकॉर्ड है, तो ये एक उसने लिया, ठीक है। अब कोड में देखें, यहाँ पे आप ये देखिएगा, यहाँ पे मैं लुकअप्स यूज़ कर रहा हूँ, और जब मैं आईडी पे लेके गया हूँ तो मैंने पहले वाले कॉलम को नल दिया है, आगे मैंने इसको दिया है, तो वो मैंने उस फंक्शन के अंदर ही इस चीज़ को टैकल किया है, ठीक है। ये जो हम अपना जब बनाएंगे तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसके अंदर क्या कुछ किया है, सही है। ओके, तो ये अगले कॉलम्स भी मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा साथ साथ कि ये क्या है, कैसे कॉल करते हैं। और ये ऊपर जो हमने चेक टोकन के टाइम पे कि हमने बताया ये गेट की एपीआई है, और पाथ क्या है, डाटा कोई नहीं है, वर्क स्टेशन नहीं है, हेड टोकन उसको हमने भेजा है, तो ये उसके रिकॉर्ड्स को, एपीएस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता रहेगा। ये आप एक्चुअली बड़े इजी वे से ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बड़े स्मॉल सी एपीआई मैंने कर दी है। आप पहली वाली देखते हैं जो मैंने चेंज किया था ऊपर ये वाली को, तो उसमें देखें कितनी लॉट ऑफ कोड्स था जो कि मैंने इस फंक्शन में और इस फंक्शन में एक जगह पे कर दी है। तो ये ही थोड़ा सा आपका प्रोग्रामिंग का कोड सब लिख सकते हैं, लेकिन आपने उसको शॉर्ट कोड कैसे करना है वो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। तो मैंने आईडीज़ का किया है। इसके बाद अब आपके पास आ जाता है कि बाकी कैसे आप करते हैं। ओके, तो आईडीज़ हम कैसे लेके आते हैं। यहाँ पे ये एक आईडीज़ वाली मैं एपीआई आपको रन करके बताता हूँ कि यहाँ पे गेट की एपीआई है, और यहाँ पे मैंने कहा था आईडीज़ है, लेकिन ये गेट की नहीं है, सॉरी ये गेट की नहीं है, ये पोस्ट की एपीआई है। मैंने यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ, आईडीज़ की पोस्ट की एपीआई है, तो यहाँ पे पोस्ट आएगा। पोस्ट की बॉडी में जाके हम बताएंगे इसको कि क्या आईडीज़ हैं। लुकअप्स, ये जो बेसिकली लुकअप्स मैंने लिखा है, ये लुकअप मैंने इसको यहाँ पे अरे में लिया है कि ये मेरे पास एक अरे आएगी, और उस अरे को मैं एक आईडीज़ की लिस्ट में ऐड करता जाऊंगा। ये मैंने लिस्ट ऑफ इंटीजर लिया है। देखें यहाँ पे जब मैंने आईडीज़ वाली एपीआई चलाई है तो मैंने लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है ना यहाँ पे आईडीज़, तो वो मैंने लिस्ट ऑफ इंटीजर्स ली हैं आईडीज़। उसके बाद जो मेरे पास डाटा आया है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पोस्ट की मैंने लिखा है, लुकअप आईडीज़ लिखा है और डाटा लिखा है, ठीक है। ये डाटा मेरे पास जो आया है उसको मैंने जेसन ऑब्जेक्ट में ले लिया, और उसके बाद लुकअप्स में इसको ले लिया। जेसन ऑब्जेक्ट्स एक कंप्लीट आपकी है, इसके ऊपर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि जेसन ऑब्जेक्ट क्या है। तो लुकअप्स में इसको ले लिया, फिर उसके बाद इसका मैंने लूप रन किया और उसको 1 बाय 1 एक आईडीज़ की लिस्ट में ऐड कर दिया, और ये आईडीज़ की लिस्ट मैंने इसको दे दी ताकि वो रिकॉर्ड, और इससे पहले मैंने देखा कि रिकॉर्ड उसके पास ज़्यादा हैं कि नहीं है, जेसन के अंदर कोई लिस्ट में रिकॉर्ड आए हैं कि नहीं आए हैं तो वो आईडीज़ को कॉल करे, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे आईडीज़ नहीं होंगे, ये होगा तो वो एरर देगा, वो एरर उधर ही दे रहा है मुझे, नीचे एरर जनरेट कर रहा है। तो आईडीज़ होंगे तो वो एपीआई को कॉल करे, दैट्स व्हाई आई एम चेकिंग कि उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैंने लिया लुकअप्स, और इसके अंदर इसके अंदर मैंने इसे कह दिया कि तुम लेके आओ 1,4, तो इसने 1 का रिकॉर्ड मुझे रिटर्न किया, क्योंकि अगर मैं 1 और 2 कह दूं इसको, तो ये 1 और 2 दोनों रिकॉर्ड, यानी कि जो आईडीज़ मैं यहाँ पे पास करूंगा उन आईडीज़ के रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। इसके बाद सर्च की एपीआई है, सर्च ये भी पोस्ट की है, और यहाँ पे मैं सर्च भेजूंगा उसको स्ट्रिंग सर्च में मैं उसको पास करूंगा। फॉर एग्जांपल वहाँ पे मैं कर रहा था PAK, यहाँ पे आप सिंपल ये PAK इस तरह से लिखेंगे, कोई वो आप यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो सर्च करके पाकिस्तान का वो लेके आ रहा है रिकॉर्ड। अब अगर मैं UK लिखता हूँ तो मेरे पास रिकॉर्ड कोई नहीं आएगा क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। यहाँ पे मैं /all लिखूंगा, सर्च ऑल करो, तो अब वो रिकॉर्ड UK वाला ले आएगा क्योंकि वो एक्टिव
ये सही है। इसी तरह आप एडवांस सर्च को कॉल करेंगे। अब ये जो है एडवांस सर्च को मैं मोर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैंने इसको लुकअप पे लिखा हुआ है, एडवांस सर्च ऑल, और यहाँ पे मैं उसे कहता हूँ लुकअप अंडरस्कोर आईडी जिसकी 1 है, तो वो सेंड करूँ, तो वो मुझे लुकअप आईडी 1 सेंड कर रहा है। अगर मैं ऑल ख़त्म कर देता हूँ और आईडी में उसको कहता हूँ 2, तो मुझे कोई रिकॉर्ड रिटर्न नहीं होगा क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। अगर स्लैश ऑल करके करूँगा तो फिर वो मुझे उस आईडी का रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। तो इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन नीचे की हुई है पोस्ट की, और ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ पोस्ट की जितनी भी हैं इम्प्लीमेंटेशंस। तो यहाँ पे रिमूव की ये भी मैं नेक्स्ट में सर्च, ये मैंने एक सर्च की एपीआई बनाई है। सर्च की एपीआई है, एक ऑल की एपीआई है, और इन दोनों के लिए मैंने एक ही फंक्शन बना लिया है। इसकी डिफरेंस यहाँ पे है, ट्रू पास कर रहा हूँ, फॉल्स पास कर रहा हूँ, और ये फंक्शन एक्टिव की मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ। तो इसको फॉल्स जा रहा है कि ये एक्टिव नहीं है, ट्रू जा रहा है कि ये एक्टिव है। तो नीचे इसी तरह ये पोस्ट की एपीआई मैंने की है, इसके अंदर मैंने कंडीशन, ये कंडीशन लगी हुई है, 1 लाइन कंडीशन जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू है तो ब्लैंक रखो, नहीं तो स्लैश ऑल लगा दो इसके साथ, ठीक है। और इसके अंदर जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा आया, उसको ऑब्जेक्ट में लिया, और उसके अंदर ये मैंने वो परसेंटेज लगा दिए यहाँ पहले और लास्ट पे, ठीक है। ये मैंने इस तरह से इसको बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे ये बनी हुई है कि उसने यूके भेजा था और उसके इर्द गिर्द ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, और जो सर्च आया है वो मैंने यहाँ पे इसको गेट कर लिया। और यही फिर मैंने उसकी एपीआई, अगर तो एक्टिव है तो फाइंड बाय सर्च करो, अगर एक्टिव नहीं है तो फाइंड ऑल बाय सर्च करो। ये 2 फंक्शन मेरे लुकअप रिपोजिटरी में बने हुए। फाइंड बाय सर्च, ये फाइंड आईडीज का बना हुआ है, ठीक है, इन वाला जो क्यूरीज मैंने वहाँ पे डाटाबेस में आपको परफॉर्म करके दिखाई है। तो ये मैंने वो कोड जो सर्च वाली क्यूरी आपको वहाँ पे करके दिखाई है, रन करके दिखाई। इसके अंदर एक्टिव नहीं था तो मैंने फाइंड ऑल में ये कर लिया। तो ये आपका यहाँ पे फाइंड बाय सर्च और ऑल। इसी तरह एडवांस सर्च के लिए भी वही स्टेप परफॉर्म किए हैं नीचे। और यहाँ पे अगर मैंने कहा है कि लुकअप आईडी उसने भेजा है तो लुकअप आईडी को बाय डिफ़ॉल्ट 0 ले लो। और यहाँ पे आप इसको अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो इसके अंदर मैंने लगाया है आईडी लाइक केस 1, अगर 0 है तो आईडी को ही उठा लो, ठीक है। ये एक पूरी लॉजिक है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अपने आने वाली नई वीडियोस के अंदर कि ये कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये 2 फंक्शन हमने बनाए हैं एडवांस सर्च के। और ये कॉल कहाँ पे हो रहे हैं, ये कॉल आपके एक्टिव अगर ट्रू है तो ये वाला कॉल कर लो, अगर फॉल्स है तो ये वाला कॉल करो, और इसका जो रिटर्न आता है वो लुकअप्स में डालो। और आगे क्योंकि ये लिस्ट है तो पहले मैंने लिखा है, मैंने आपको बता दिया है, अगर सिंगल होगा तो यहाँ पे लिखूंगा और इसको नल कर दूंगा, अगर मल्टीपल हैं तो यहाँ पे लिखूंगा और इसको नल कर दूंगा। ये इस फंक्शन के अंदर मैंने एक्चुअली टैकल किया हुआ है। ये एक लिस्ट के लिए है और ये एक सिंगल के लिए है। और सिंगल के लिए यहाँ पे अगर तो मैसेज नल नहीं है तो एरर नहीं है, ये एरर है, सॉरी, अगर मैसेज नल है तो नल नहीं है तो एरर है कुछ, तो वो एरर पे चला जाएगा। अगर एक है तो उसको ऐसे हैंडल करना है, अगर मल्टीपल हैं तो उसको ऐसे हैंडल करना है। ये पूरा उस चीज़ की लॉजिक बनाई हुई है सारी के सारी, ठीक है। ये आपको मैं आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हमने जो अभी यहाँ पे देखा है वो हमने ये सारे ऑपरेशंस देखे हैं। किस टेबल पे देखे हैं, जो हमने इससे पहले टेबल बनाया था TBL सिस्टम सेटिंग्स लुकअप में। तो आप इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा आप अप्लाई करें, इसको देखें, और फिर जो हमारे पास आने वाली नई वीडियो है उस वीडियो में हम इंसर्ट, अपडेट और डिलीट को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने एक टेबल पे काम करेंगे। तो आपके पास होप्स हो कि आप लोग साथ साथ इन वीडियोस को देखते हुए अपने सिस्टम को प्रिपेयर कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस हैं जो कि आपके पिछले काम को आगे लेके चलते जाएंगे और आप अपने सॉफ्टवेयर को कैसे
बना रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीटली एक मोबाइल ऐप और उसके बाद आपकी वेब ऐप तक जाएंगे। तो ये आपका बहुत हेल्पफुल होगा। आप इन ट्यूटोरियल्स को, इन वीडियोस को फॉलो करते रहें तो आप एक कंप्लीट माइक्रो सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट इसको मैं क्लाउड पे डिप्लॉय करके आपको बताऊंगा कि हम इसको लाइव क्लाउड के ऊपर कैसे डिप्लॉय करते हैं, और फिर क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर के क्या एडवांटेजेस हैं, वो सारी डिटेल्स हम इन आने वाली वीडियोस में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट डाउन इन द कमेंट्स, और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें अपने आईटी, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में, जो भी हमारी कंप्यूटिंग डोमेन के हैं उनके अंदर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोट करें, ताकि स्टूडेंट्स एक इन वीडियो से एडवांटेज देख सकें कि माइक्रो सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप किए जाते हैं और फिर क्लाउड बेस्ड कैसे इनको किया जाता है। तो अगर आपके कोई कमेंट्स या कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं और टेक्स्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।